2014 में जब देश में बीजेपी की सरकार आई थी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन पर बहुत काम करने की बात कही थी। वो बात सिर्फ बात तक रह गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 2500 किलोमीटर दूर असम के डिब्रूगढ़ ज़िले में मौजूद हूँ। और आप देखिए यहाँ पर सुविधाएं क्या हैं। स्वच्छता की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, उसमें सड़कें भी आती हैं, अच्छी सड़कें हों, साफ़ सफाई हो, तमाम चीज़ें हों, नाली नाला हो, अच्छी रोड लाइट हो, व्यवस्था हो, सब कुछ हो। ये तस्वीरें देखिए, ये आदिवासी मोहल्ला है, आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। और आप तस्वीरें दिखाइए, ये रोड लगता है कभी बना ही नहीं है। कंकर पत्थर और बमुश्किल से आधे एक घंटे की बारिश में ये जो रोड है लबालब कीचड़ से भर जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में अभी चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। बमुश्किल जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ से 5 किलोमीटर दूर उनका संबोधन था, उनकी रैली थी। लेकिन जिस मंच से वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, जाहिर तौर पे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उस जगह को सजाया गया होगा, अच्छे से संवारा गया होगा, सारी सुख सुविधाएं उनको दी गई होंगी। लेकिन जिन लोगों के बदौलत वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आम जनमानस, वो असम का आम जो जनमानस है वो कैसा है, किस हाल में है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार जिस बात के बदौलत मोदी जी कहते हैं कि साफ़ सफाई हो, रोज़गार हो, नौकरी हो, कुछ भी लगता है कि असम में है नहीं। असम में जो चाय बागान में काम करने वाले मज़दूर हैं, रो रहे हैं वो लोग। 250 रुपये हाजिरा है, 30 रुपये बढ़ाने की बात कही गई है, वो भी अभी मिला नहीं है। बाकी जो एसटी का दर्जा है वो भी नहीं मिला हुआ है। टी ट्राइब्स के नाम से जाने जाते हैं आदिवासी। हालांकि बीजेपी इस बात को लगातार जोर दे के कहती है कि हम लोग आदिवासियों को बहुत सम्मान करते हैं, हमने मुख्यमंत्री बना रखा है। लेकिन मुख्यमंत्री अगर बना रखा है तो जो असम के टी ट्राइब्स हैं उनके साथ ये भेदभाव क्यों? ये लोग लगातार, न इनके पास अपना ज़मीन है, न ज़मीन का पट्टा है, न अपना मकान है, कुछ भी नहीं है, चाय बागान में काम करते हैं, जब चाहे मालिक निकाल दे। तो ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाय बागान, अगर मान लीजिए देश के उद्योगपति जो बड़े बड़े हैं, जिस तरह से लगातार देश की सरकार बड़े बड़े जो सरकारी उपक्रम हैं, जो पब्लिक सेक्टर से उसको हवाले कर रही है, चाहे भले वो लीज पे दे रही हो, तमाम जो बातें कहें सरकार। लेकिन अगर मान के चलिए असम की जो टी बागान है वो भी अगर अंबानी अडानी के नाम हो गया, उनके हाथ चला गया, तो क्या करेंगे वो लोग? इस चाय बागान में काम करने वाले लोगों को हटा सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई कागज़ नहीं है। और लगता तो ऐसा ही है कि कागज़ यहाँ पर जो ज़मीन का पट्टा है इनके नाम पे इसलिए नहीं मिलता है कि अगर इनके पास कागज़ हो जाएगा, अगर इनके नाम पर ज़मीन हो जाएगी तो इनके पास वो सबूत हो जाएगा, जिसके बदौलत अगर वर्तमान में अगर ये लोग रहें, अगर आगे चल के अगर इनसे ज़मीन या इनका घर खाली करवाया जाता है तो वो लोग उस कागज़ के बदौलत देश की सुप्रीम कोर्ट या देश के न्यायालयों में जाकर के अपने लिए न्याय मांग सकते हैं, तो वहाँ पर इनकी जीत हो सकती है। तो ये लोग कभी न्यायालय न जा पाएँ, कभी दरवाज़ा न्यायालय का न खटखटाएं, अपने हक अधिकार की लड़ाई न लड़ पाएँ सबूत के आधार पर, इसलिए इनको शायद जो ज़मीन का पट्टा है नहीं दिया जाता है। तो ज़मीन के पट्टे की मांग है, एसटी की मांग है, हाजरा की मांग है, रोड नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, क्या क्या यहाँ पर कमी है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब देखना इस बार ये होगा कि जो जेएमएम जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन, क्योंकि जब झारखंड में चुनाव था तो यहाँ के जो वर्तमान सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, वहाँ पर जा करके उन्होंने जेएमएम के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो उस वक्त हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब असम में चुनाव होगा तो मैं भी वहाँ पर अपने आदिवासी भाइयों के लड़ाई के लिए वहाँ पर जाऊँगा, उनसे मिलूँगा, उनका हालचाल जानूँगा, किस हाल में वो लोग हैं। तो असम में चुनाव है, हेमंत सोरेन पिछले एक आध हफ्ते से आकर के लगातार असम में घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लोगों से जाके ज़मीनी तौर पर मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और इस बात पे लगातार जोर दे रहे हैं कि अब जेएमएम आ गई है, अब हमारे आदिवासी भाइयों के साथ कोई गलत नहीं होगा। हाजरा हो, एसटी का दर्जा हो या ज़मीन का पट्टा हो, सारी चीज़ें अगर हम सरकार में आते हैं, अगर आदिवासी समाज हमारे हाथ को मजबूत करता है तो हम लोग एक साथ मिलकर के उनके साथ कदम से कदम मिला के काम करेंगे। जैसे झारखंड में हम लोग मैया योजना के तहत 2500 रुपया देते हैं, चाहे वो तमाम सुविधाएं देते हैं, वो हम लोग असम में भी करवाने का काम करेंगे अगर हम लोग सरकार में आते हैं। बहरहाल तस्वीरें यहाँ पर यही हैं, न रोड है, न सही एजुकेशन सिस्टम है, न चीज़ें हैं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी हैं। अब देखना ये होगा कि 9 अप्रैल को जो चुनावी वोटिंग होगी, उसके बाद नतीजे जो मई में आएंगे, कौन सी पार्टी है जो यहाँ पर जीत करके सरकार बनाती है। जुड़ जाइए हमारे साथ। आप सभी को जोहार।